हेलो गाइस, स्वागत है आपका। अपना आयरन मैन एमसीयू में मार्क 85 जैसा स्ट्रॉन्ग सूट बना चुका है और काफ़ी बैटल्स लड़ भी चुका है, जहाँ कभी वो हारा है या कभी जीता भी है। लेकिन सबसे ज़रूरी, वो किसी न किसी तरह यूनिवर्स, अर्थ, नेबरहुड और यूएसए को पल पल सेव करता ही आया है, वो भी एक से बढ़कर एक बैटल्स या फाइट्स लड़कर। जिस कारण आज मैं टॉप 10 बेस्ट फाइट्स ऑफ आयरन मैन की बात करूंगा, जो हमें आयरन मैन 1 से लेकर एवेंजर्स एंड गेम तक दिखे हैं। तो गाइस, अब और देरी ना करते हुए चलिए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, केव स्केप। भले ही टोनी स्टार्क कैद हो जाए, मगर टोनी का दिमाग तो हमेशा ही आज़ाद रहेगा। जिस कारण केव में रहकर ही कुछ कचरों के ढेर से ही वो पहले तो आर्क रिएक्टर बनाता है और फिर आतंकियों को चूना लगाकर जेरिको मिसाइल के बदले मार्क 1 सूट तक बना लेता है। जिसके बाद करता है वो खुद को रेस्क्यू, जहां आयरन मैन फ्लेम थ्रोअर से वेपन्स को डिस्ट्रॉय करता है, और फिर टेन रिंग्स को, जहां किसी की भी गन्स काम नहीं आती और एक नॉर्मल सूट होते हुए भी ये काफ़ी अटैक्स लेकर उनकी बचा डालता है। प्लस इस सूट से आयरन मैन ने मिसाइल शूट किए या एक सेफ डिस्टेंस तक फ्लाई करके कुछ देर चलकर खुद को रेस्क्यू तक करवा लेता है। नंबर 9, गुलमेरा रिडेम्पशन। केव से टोनी जरूर निकला, मगर इनसेन को बचा ना पाना उसे बहुत चुभता था। लेकिन जब टोनी ने ये देखा कि गुलमेरा में भी वही 10 रिंग्स परेशानी बने हुए थे, तो वह तुरंत मार्क 3 आर्मर के साथ निकल पड़ता है। जहाँ गुलमेरा में उसकी लैंडिंग जितनी मस्त थी, उतनी ही ब्लास्ट करने के बाद सारे मिसाइल्स और आर्टिलरी उड़ाकर यह आइकॉनिक वॉक या मार्क करते हुए शूट करना, सभी एनिमीज को या 2.5 किलो के हाथ से एनिमी को खींचते हुए पब्लिक के हाथों में देना वाकई मज़ेदार दिखता है। आखिर ये पहली बार था कि आयरन मैन एक प्रॉपर गोल्ड और टाइटेनियम के सूट के साथ बैटल में दिखा है। नंबर 8, फाइटिंग द थंडर गॉड। लोकी को पकड़ के लाया जाता ही है कि थॉर फिर उसे उड़ा ले जाता है, मगर ज़्यादा समय के लिए नहीं, क्योंकि थॉर का सामना इस बार आयरन मैन से होता है। आखिर ये बैटल एमसीयू के दो चहीते सुपर हीरोज़ के बीच जो चलती है, जहाँ ढेरों आइकॉनिक और फनी सीन्स मौजूद थे। जहाँ पहले तो आयरन मैन थॉर की लेने लगता है अपनी बातों से ही, या थॉर का म्योलनिर हिट करना आयरन मैन पे, या आयरन मैन का थॉर की लाइटनिंग से उस पर ही अटैक करना। वहीं थॉर का हेडबट आयरन मैन को या उसके सूट को अपने रॉ स्ट्रेंथ से डिस्ट्रॉय करने की ट्राई इस बैटल को जितनी एक्साइटिंग बनाती है, उतना ही कैप्टन की एंट्री, जो थॉर के हैमर हिट तक को शील्ड से रोक देता है। नंबर 7, आयरन मैन एट द एयरपोर्ट। तो कैप्टन जितना बकी को बचाने में लगा था, उतना ही आयरन मैन उसे पकड़ने में, जिसके चलते एयरपोर्ट पर भी जंग छिड़ गई। जहाँ अपना आयरन मैन कभी हॉकाई के एरोस को डॉज करता हुआ दिखा या ढेर सारे गाड़ियों को एस्केप करते हुए, वहीं बैटल के दौरान आयरन मैन के सूट के अंदर एंटमैन तक की एंट्री होती है, जिससे सूट बहुत हद तक डैमेज हुआ, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं। आखिर फ्राइडे उसे निकाल ही देता है। प्लस आयरन मैन का नेट थ्रो करना फैल्कन के ऊपर या ईएमपी से हेलीकॉप्टर तक को न्यूट्रलाइज करना काफ़ी डिफेंसिव थे। लेकिन बैटल ख़त्म होती है एक इंटेंस सीन के साथ, जहां विजन गलती से कर्नल रोड्स को ही घायल कर देता है। नंबर 6, आयरन लीजियन वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट आर्मी। ये बैटल पर्सनल तब हुई जब एल्ड्रिच किलियन ने पेपर तक को इसमें शामिल किया। वहीं जब टोनी और रोड्स पकड़े गए और टोनी ने हाउस पार्टी प्रोटोकॉल को एक्टिवेट किया और फिर किया, जहां ढेरों आयरन मैन सूट फ्लाई करते हुए कुछ ही देर में वहां पहुंच गए टोनी के रेस्क्यू के लिए, जिसमें से कोई हैवी लिफ्टर था तो कोई स्पीडस्टर और कई तो सिर्फ किलियन के सामने ही डिस्ट्रॉय हुए एक्सट्रीमिस्ट पावर्स के आगे। कुछ सूट्स डिटैचेबल थे, जिसके हेल्प से आयरन मैन बहुत बार किलियन के अटैक्स को डॉज कर पाया और उसका हाथ भी कट कर पाया। मगर टेंशन तब बढ़ी जब पेपर आग में गिर गई और मार्क 42 से भी किलियन ब्लास्ट होकर भी बच गया था। लेकिन कुछ देर में पता लगता है कि पेपर एक्सट्रीमिस्ट पावर्स के कारण ही बच गई थी, जो वापस आते ही सूट और किलियन दोनों का गेम बजा देती है। और इन सब के बाद आयरन मैन सभी सूट्स को ब्लास्ट करके मानो दिवाली ही मना लेता है। नंबर 5, टैकलिंग कल ऑब्सिडियन। बैनर हल्क बन नहीं पा रहा था, वहीं कल ऑब्सिडियन और नज़दीक पहुंच रहा था। एटलास जादूगर के सामने आयरन मैन की बेइज्जती ना हो, इसलिए आयरन मैन को ही खुद आना पड़ता है, वो भी ज़बरदस्त स्टाइल में। जहाँ ये फाइट जितनी औसम थी, उतनी ही आयरन मैन की एंट्री मार्क 50 आर्मर में, जो स्लोमो में फॉर्म होता है। जहाँ नैनोटेक का ये आर्मर स्टाइलिश और सुपर स्ट्रॉन्ग था, जिससे आयरन मैन कल ऑब्सिडियन का हैमर हिट लेते हुए इबोनिमो के टेलीकाइनेसिस पावर्स तक का सामना तक करता है। प्लस उसके लेजर्स, पावर बीम्स यूज करने वाले सीन्स जितने इंटरेस्टिंग थे, उतना ही ये बैटल इंटरेस्टिंग हुआ स्पाइडरमैन के एंट्री के साथ। वेल ओवरऑल यहाँ आयरन मैन तगड़े हिट्स करते हुए तो दिखा ही था, लेकिन तगड़ी एंट्री भी जो बैटल को नेक्स्ट लेवल पे ले जाती है। नंबर 4, बैटल ऑफ न्यूयॉर्क। लोकी जैसा गॉड ऑफ मिस्चिफ, हल्क जैसा जायंट, चित्तौरी की एलियंस वाली आर्मी, या सिर्फ बड़े से लेविथान ही नहीं बल्कि न्यूक्लियर मिसाइल भी हमें इस बैटल में दिखते हैं। जहाँ आयरन मैन फ्लाई करते हुए अपने लेजर से लेविथान तक को कट कर देता है, या कभी लेविथान के अंदर से ही पास होता दिखा। वेल आयरन मैन लोकी के अगेंस्ट भी चला गया था, जहाँ पहले तो सूट ना होने के कारण लोकी आयरन मैन को नीचे ज़रूर फेंकता है, मगर सूट के आते ही आयरन मैन वापस लोकी के सामने जाकर
उसे रिपल्सिव ब्लास्ट का मजा चखाता है। लेकिन बैटल ज़्यादा खतरनाक तब हुई जब यूएस आर्मी ने न्यूक्लियर मिसाइल ही रिलीज कर दिया चितोरी को हराने के लिए। लेकिन इससे सिटी डिस्ट्रॉय हो जाती मगर आयरन मैन के रहते नहीं, जिसके बाद ही अपना आयरन मैन स्टार्क टावर के जरिए फ्लाई करते हुए मिसाइल को पोर्टल की तरफ ले जाकर चितौरी आर्मी को ही डिस्ट्रॉय करता है और न्यूयॉर्क को बचा भी लेता है। नंबर 3, हल्क बस्टर वर्सेस द हल्क। जब थॉर, कैप्टन अमेरिका और बाकी हीरोज की लगी पड़ी थी और हल्क भी अनकंट्रोलेबल वाले फुल रेज में था जिसे आर्मी तक कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, तब एंट्री होती है अपने आयरन मैन की, वो भी हल्क को टक्कर देने वाला हल्क बस्टर के साथ। यहाँ ये बैटल बहुत डेडली थी। आखिर इन दोनों का एक ही पंच आसपास के जगतों को शैटर कर रहा था। यह हल्क बस्टर का ढेरों पंच वाला सीन जितना मज़ेदार दिखा, उतने ही अपने दांत टूटने के गम वाले हल्क को देखना जो मानो सब कुछ ही तबाह कर दे। आखिर हल्क बस्टर के हाथों तक को उखाड़ फेंकता है वो, जिसका निज रेज में रहे हल्क को आयरन मैन एक पूरी बिल्डिंग के मंजिलों से नीचे डिस्ट्रॉय करते हुए गिरा देता है। लेकिन तब भी हल्क हारता नहीं, बल्कि पब्लिक फियर और लॉस को देखकर ही वो कुछ शांत होता है। मगर ये क्लैश ऑफ टाइटन्स वाकई पैसा वसूल वाली फाइट थी हम फैंस के लिए। नंबर 2, आयरन मैन वर्सेस कैप्टन अमेरिका एंड विंटर सोल्जर। आयरन मैन को पता चल गया कि बकी को प्लॉट किया गया था और उसने ये सब कारनामे नहीं किए, मगर जीमो के प्लान्स कुछ और ही थे, जिसने हावर्ड और मारिया की किलिंग दिखाकर आयरन मैन को दोबारा बकी के खिलाफ किया, जिससे कैप्टन को भी बीच में आना पड़ा और हुई एमसीयू की कोल्ड ब्लडेड सिविल वार, जहाँ कभी बकी के मेटल आर्म के हिट्स सूट को डिस्ट्रॉय कर रहे थे तो कभी कैप्टन और उसकी शील्ड या आयरन मैन कैप्टन के पांव तक को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है, या कभी दोनों के हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्किल्स के सामने अकेले आयरन मैन का स्ट्रगल। लेकिन जो भी हो, टोनी फुल रेंज मोड वाले रेंज में था जो थ्रस्टर के खराब होने पर भी लगा रहा, और एक बार जब उसने कैप्टन के मूव्स रिकॉर्ड कर लिए तब सीन्स और डेडली हो गए, जहाँ एंड में बकी को अपना मेटल आर्म तक खोना पड़ा कैप्टन को बचाकर डिस्ट्रैक्शन का काम करने के लिए, जिससे मिला कैप्टन को अपर हैंड, जिसके बाद आयरन मैन का सूट और वो वाइब्रेनियम की शील्ड के सामने वीक पड़ ही गए, जहाँ टोनी को खत्म करने के बजाय एंड पर कैप्टन उसका रिएक्टर ही डिस्ट्रॉय कर देता है और बैटल कैप्टन अमेरिका वर्सेस आयरन मैन की पर्सनल प्रॉब्लम बन गई थी, जहाँ आयरन मैन शील्ड तक को कैप्टन को वापस न लेने को कह तक देता है। नंबर 1, आयरन मैन वर्सेस थैनोस। बात करें हम टाइटन के बैटल की या फिर एवेंजर्स फैसिलिटी वाले फाइट की, दोनों बहुत ही ज़बरदस्त सीन्स थे। आखिर यहाँ थैनोस और आयरन मैन जैसे एमसीयू के दो सबसे बड़े कैरेक्टर्स के बीच टक्कर जो होती है, जहाँ टाइटन में 4 इन्फिनिटी स्टोन्स होल्ड करने वाले थैनोस को आयरन मैन घुटनों पर ले आता है और थैनोस को ब्लीड कराने वाला पहला सुपर हीरो बनता है, या फिर थैनोस का मून थ्रो करना आयरन मैन के ऊपर प्लस थैनोस का पहचानना आयरन मैन को, ये लिटरली गूज़बम्प्स वाले सीन्स थे। मगर बैटल इंटेंस तब हुई जब गॉन्टलेट के सामने मार्क 50 वीक होता चला गया और थैनोस ने खंजर आयरन मैन के आर पार कर दिया था, लेकिन इसका जवाब दिया आयरन मैन ने एंड गेम के बैटल में, जहां मार्क 85 से आयरन मैन ने लाइटनिंग स्ट्राइक किए थैनोस के ऊपर, या थैनोस का कमबैक आयरन मैन को लिफ्ट करके। ये सीन्स लिटरली ओपी थे। मगर इवेंचुअली ये फाइट असली मोड पर तब आई जब आयरन मैन फॉरेन ऑब्जेक्ट इंटीग्रेशन के जरिए सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को सूट में ले लेता है और स्नैप करके थैनोस और उसकी आर्मी को धूल में बदलकर बैटल को ही जीत लेता है, जिस कारण आयरन मैन वर्सेस थैनोस की फाइट लिटरली लेजेंडरी लेवल और सबसे बेस्ट है। सो गाइस, ये थी वीडियो टॉप 10 फाइट्स ऑफ आयरन मैन की। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपकी फेवरेट फाइट इनमें से कौन सी है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ऐसे ही ऑसम और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तो गाइस, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। टिल देन, बाय।